क्लॉक के हम अगले टाइप की ओर चलते हैं। क्लॉक में अभी तक हम लोग एंगल पे आधारित प्रश्न और इमेज से संबंधित प्रश्न बनाना सीख चुके हैं, जिसमें हम लोग इमेज में वाटर इमेज और मिरर इमेज का क्वेश्चन बनाना सीख चुके हैं। अब हम इसके अगले टाइप की ओर बढ़ते हैं और हमें क्वेश्चन लिखे हैं कि 2 और 3 बजे के बीच दोनों सुइयाँ कब आपस में मिलेगी। तो कब आपस में मिलेगी, तो पहले ये समझ लीजिए कि दोनों सुई कब आपस में मिलेगा। इसका मतलब ये होगा कि मिनट वाला सुई और घंटा वाला सुई एक दूसरे के ऊपर होगा। तो जब एक दूसरे के ऊपर होंगे तभी तो वे एक दूसरे से आपस में मिलेगा। तो जब दो सुई एक दूसरे से आपस में मिलते हैं तो उनके बीच का जो कोण होता है वो 0 डिग्री का होता है। तो जब वो मिलेंगे एक दूसरे से तो जो एंगल होगा वो 0 डिग्री होगा। तो जैसे मान लेते हैं कि ए आवर हैंड है और इसी पे मिनट हैंड है। जब दोनों एक दूसरे से मिलेंगे तो एंगल जो होगा वो एंगल कितने डिग्री का होगा, तो 0 डिग्री का होगा। तो ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए हम एक ट्रिक का यूज करते हैं। तो ट्रिक क्या है कि देखिए 2 और 3 बजे के बीच में दोनों सुइयाँ एक दूसरे से मिलना है। तो ये तो है कि जब भी मिलेंगे तो 2 बज के कुछ मिनट में मिलेंगे। तो जो टाइम होगा तो टाइम के लिए हम एक फार्मूला यूज करते हैं। तो फार्मूला क्या है, तो 2/11 इंटू फर्स्ट टाइम गुना 30 प्लस माइनस एंगल। प्लस माइनस क्या होता है, एंगल होता है। अब बताइए, ये हो गया 2/11 गुना फर्स्ट टाइम। 2 और 3 में पहले तो 2 आया तो फर्स्ट टाइम की जगह पे 2 हो जाएगा और गुना 30 प्लस माइनस एंगल। एक बार एंगल प्लस माइनस एंगल लेते हैं, आप तो 0 डिग्री जोड़िए या तो 0 डिग्री घटा दीजिए तो एंगल पे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो हम एक बार 0 जोड़ देते हैं तो ए हो जाएगा कितना, 2/11। 30 में 2 से गुना करें तो कितना हो जाएगा, 60। तो ए हो जाएगा 2 गुना 60/11। तो ये हो जाएगा 120। 120/11 जब इसको काटिए तो 1 से होगा कटेगा तो यहाँ पे बचेगा 1। इसका मतलब ये हो जाएगा 10 बार में कटेगा 110 तो हो जाएगा 10 इंटीजर 10/11। जब दो तो जो मिलेंगे 10.10/11 मिनट में। तो दोनों सुई कब मिलेगा, तो ये जब मिलेंगे 2:10.10/11 मिनट में वे एक दूसरे से मिलेंगे। ये सवाल का उत्तर है। तो किए क्या, जब ऐसा क्वेश्चन आया तो हम क्या करें, जैसे बोला कि 2 और 3 के बीच में दोनों सुई कब आपस में मिलेंगे। तो कब आपस में मिलेंगे इसका मतलब कि दोनों सुई एक दूसरे का ऊपर होगा। तो जब एक दूसरे का ऊपर होगा तब जो उनके बीच का जो कोण बनेगा वो 0 डिग्री का बनेगा। तो हम इसके लिए एक फॉर्मूला यूज करते हैं, 2/11 गुना फर्स्ट टाइम गुना 30 प्लस माइनस एंगल। अगर एंगल यहाँ पे 30 डिग्री होता, 45 डिग्री होता तो वहाँ पे एंगल की जगह पे वो आता, लेकिन जब एक दूसरे से दोनों सुई एक दूसरे से मिलेंगे तो एंगल तो 0 डिग्री का होगा, तो इसलिए एंगल की जगह पे हम 0 कर दी। तो लिखे 2/11 गुना फर्स्ट टाइम, तो फर्स्ट में 2 था तो 2 लिखे इंटू 30 और एंगल के जगह पे 0 था 0 लिख दिए। और यहाँ पर 2/11, 2 में 30 से गुना किए तो 60 हो गया और 60 में 2 से गुना करें तो 120। 120/11 इसको सोल्व किए तो 10 इंटीजर 10/11 आ गए। इसका मतलब 10 इंटीजर 10/11 के बाद वो मिलेगा। तो 2:10 इंटीजर 10/11 मिनट में वे एक दूसरे से मिलेगी। यही सवाल का उत्तर हो जाएगा। एक क्वेश्चन और लेते हैं इसी तरह का। तो मैं क्वेश्चन लिए हैं कि 10 और 11 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयाँ कब आपस में मिलेगी। तो सेम उसी तरह का क्वेश्चन है, दोनों सुई कब एक दूसरे से मिलेगा। इसका मतलब होगा कि मिनट वाला सुई घंटे वाला सुई के ऊपर में होगा। तो जब दोनों सुई एक दूसरे के ऊपर में होगा तो दोनों के बीच जो कोण बनेगा वह 0 डिग्री का बनेगा। तो यानी कि 10:11 में पूछा है कि दोनों सुई कब एक दूसरे से मिलेगा, यानी 10 बजकर कुछ मिनट में मिलेगा। तो
जो मिलन का जो टाइम होगा, टाइम के लिए हम एक फार्मूला निकालते हैं। फार्मूला क्या है, तो होता है 2/11 इंटू फर्स्ट टाइम गुना 30 प्लस माइनस एंगल होता है। और यहाँ पे एंगल के जगह पर तो 0 डिग्री होगा, क्योंकि दोनों सुई आपस में मिल रहे हैं, तो एंगल तो होगा 0। तो कर दीजिए 2/11 इंटू फर्स्ट टाइम, 10 और 11 में फर्स्ट में कौन है, तो 10, तो यहाँ पे 10 हो गया, गुना 30, और एंगल के जगह पे तो होगा 0। ये हो जाएगा 2/11, यहाँ पे 10 में इससे गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा। तो इसको सोल्व करेंगे तो 2 गुना 300 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 600/11 काटिएगा तो 11 × 5 = 55, और यहाँ पे बचेगा 5, 5 × 0 = 50, 11 × 44, बचेगा 6/11, यानी कि इतना मिनट के बाद वह मिलेंगे। तो मिलन का जो टाइम होगा 10:54.6/11 मिनट में वे एक दूसरे से मिलेंगे। यही सवाल का उत्तर हो जाएगा। फिर से देख लीजिए, 10 पूछा जा रहा था कि 10 और 11 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुई कब आपस में मिलेंगे। तो जो मिलन का जब मिलेंगे तो उनके बीच का जो कोण होगा 0 डिग्री का होगा। तो 10 बज के कुछ मिनट में मिलेंगे। तो जो टाइम होगा वो टाइम के लिए हम फार्मूला यूज करते हैं 2/11 इंटू फर्स्ट टाइम गुना 30 प्लस माइनस एंगल, और एंगल की जगह पर 0 डिग्री होगा तो वैल्यू पुट कीजिए तो 2/11, 10 गुना 30 प्लस एंगल की जगह पर 0 लिख दिए। तो इससे गुना किए तो 10 में 30 से गुना किए तो 300, 2/11 जो क्रॉस गुना किए तो 2 में 300 गुना किया तो 600, 600/11। जब इसको सोल्व किया तो 54.6/11 आया। इसका मतलब हुआ कि 10:54.6/11 मिनट के बाद वे दोनों सुई आपस में मिल जाएंगे। यही सवाल का उत्तर हो जाएगा। तो अभी तक हम देख रहे थे कि दोनों सुई कब आपस में एक दूसरे से कब मिलेंगे, तो वहाँ पे एंगल 0 डिग्री आ रहा था। अब हम कुछ ऐसा क्वेश्चन लेते हैं जिसमें एंगल बने, या तो 30 डिग्री का बनेगा, या तो 45 डिग्री बनता, या तो समकोण बनता, या तो वे एक दूसरे के विपरीत होंगे। तो इस तरह का क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं। तो एक क्वेश्चन ले लिए कि 7 और 8 बजे के बीच कब दोनों सुइयों के बीच 45 डिग्री का कोण बनेगा। तो अब हम टाइम निकालते हैं कि 7 और 8 के बीच में 45 डिग्री का कोण बना है, यानी 7 बज के कुछ मिनट होगा। तो 7 बज के किस समय 45 डिग्री का कोण बनेगा, तो वही टाइम निकालने के लिए हम फार्मूला यूज करते हैं। तो टाइम हो पूरा फार्मूला क्या होगा, तो 2/11 इंटू फर्स्ट टाइम गुना 30 प्लस माइनस क्या होगा, प्लस माइनस एंगल हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा 2/11, फर्स्ट टाइम कितना होगा तो 7 हो जाएगा, गुना हो जाएगा 30, और एंगल देखिए एंगल तो 45 डिग्री है। तो यहाँ पे एक बार हम लेते हैं 45 डिग्री, और एक इक्वेशन और बनेगा जो 2/11 इंटू 7 गुना 30 माइनस 45 डिग्री। प्लस माइनस होता तो एक बार प्लस के साथ और एक बार माइनस के साथ। एंगल जो होता है, एंगल घड़ी में 2 बार बजता है। एक बार घड़ी में कोई भी एंगल है जो 2 बार बनता है, जैसे देख लीजिए, जैसे हम ऐसे बोलते हैं, जैसे हम बोलते कोई घड़ी में 3 बार जा, तो यहाँ पे होता है 12, यहाँ पे होता 3, यहाँ पे होता 6, और यहाँ पे कितना होता 9। तो अगर ऐसा करते हैं, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे करते 4, यहाँ पे करते 5, यहाँ पे 7, यहाँ पे करते 8, और यहाँ पे करते 10, और यहाँ पे करते 11, ऐसा करते। तो हम बोलते कि 3 बज रहा है, 3 बजता तो कुछ मेरा इस तरह का डिजाइन बजता। तो एक एंगल तो ए बनेगा और एक एंगल ए भी तो बनेगा। तो जो सबसे छोटा एंगल होता है वो नेगेटिव वाला होता है, सबसे बड़ा एंगल जो होता है वो पॉजिटिव वाला होता है। तो देखिए, तो इसीलिए हम लोग 2 एंगल बनने के कारण हम एक बार पॉजिटिव साइन का यूज करते हैं और एक बार नेगेटिव साइन का यूज करते हैं, और ऑप्शन में आपको जो ऑप्शन मिलेगा वही हिसाब से आपका आंसर हो जाएगा। तो इसको हम कर देते हैं 2/11, और इसको गुना करेंगे 7 में 30 से, तो हो जाएगा 210,
और प्लस कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। 210 प्लस 45 255 हो जाएगा। तो 255 को 2 से गुना करेंगे, 255 को अगर 2 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 510, 510 बटा 11। इसको सोल्व कीजिएगा तो 11 चौक 44, 4 बार में कटेगा और यहाँ पे हो जाएगा 7 0 कितना हो जाएगा 70, तो 11 66 हो जाएगा, 4 बच जाएगा। इसका मतलब 46 इंटीजर 4/11 हो जाएगा। कहने का मतलब हो गया कि 7:46 इंटीजर 4/11 मिनट में 45 डिग्री का कोण बनेगा। एक तो आंसर ये आ सकता है और दूसरा आंसर देखिए यहाँ से आ सकता है। देखिए इसको जब सोल्व करेंगे तो 2/11 इंटू 7 गुना 30 करेंगे तो ये हो जाएगा 210 माइनस कितना हो जाएगा 45 डिग्री हो जाएगा। तो हो जाएगा 2/11 इंटू, जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 10 में से 5 जाएगा तो होगा 5 और ये हो जाएगा 20 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा 16 बचेगा। तो इसको दोनों को गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 5 इंटू 2 10 और 16 2 हो जाएगा 32 और प्लस 1 और नहीं तो मल्टीप्लाई करने से बेटर है कि आप इसको काट ही लीजिए। अगर हम इसको काटते हैं तो 11 बन जाए 11 हो जाता, यहाँ बचेगा 5 से 5 तो 55, 11 5 जो है 15 से कट जाएगा, 15 गुना 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 30 डिग्री। यानी ये जो होगा ये मिलेगा 7:30। तो एक आंसर ए भी हो सकता है और एक आंसर ए भी हो सकता है। अब आपको देखना है ऑप्शन में अगर ये ऑप्शन रहेगा तो आपको आंसर ए हो जाएगा, अगर ऑप्शन में ए रहेगा तो आपका आंसर ए वाला हो जाएगा। तो जो रहेगा आप उसी को चूज कर लेंगे। एक क्वेश्चन और लेते हैं। क्वेश्चन है कि 2 और 3 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां कब 90 डिग्री का कोण बनाएगी। ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछते तब कैसे बनाएंगे, तब वही टाइम निकालने के लिए वही फार्मूला यूज करेंगे। तो हो जाएगा 2/11 फर्स्ट टाइम का जगह पे 2 हो जाएगा इंटू 30 प्लस एक बार एंगल ले लीजिए 90 और एक बार और इक्वेशन बनेगा, दूसरा बार हो जाएगा 2/11 इंटू फर्स्ट टाइम का जगह पे हो जाएगा 2 इंटू 30 माइनस 90 डिग्री। इसको सोल्व कर लीजिए तो ए हो जाएगा 2/11, इसमें करेंगे तो हो जाएगा 60 और 60 प्लस 90 करेंगे तो कितना हो जाएगा 150 हो जाएगा। तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 300 हो जाएगा, 300/11 हो जाएगा। तो इसको सोल्व करेंगे तो 2 जा 22 तो यहाँ पर बचेगा 8 पर 0 करेंगे तो 87 टाइम हो जाएगा। इसका मतलब 27 इंटीजर 3/11 यानी कब मिलेगा, तो ये मिलेगा 2:27.3/11 मिनट में 90 डिग्री का कोण बनेगा। सवाल का उत्तर हो गया। पॉजिटिव के साथ ही आंसर आया, नेगेटिव के साथ निकाल के देख लीजिए। तो इसको करते हैं तो 2/11 2 में इससे गुना कर देते हो जाता 60, यू में हो जाता माइनस कितना 90। तो ये माइनस में आ रहा है तो यहाँ पे आंसर आ रहा है, तो आप इसी को छोड़ दीजिए, इसको यूज नहीं कीजिए। अब देखिए अभी तक हम देख लिए जब वे एक दूसरे से मिलेंगे तो जब दोनों सुई मतलब घंटा की सुई और मिनट की सुई जब एक दूसरे से मिलेंगे, इसका मतलब एक दूसरे पे होंगे
तब जो एंगल बनेगा एंगल होगा 0 डिग्री का। और जब एक दूसरे के समकोण होंगे तो वहाँ पे एंगल जो बनेगा वो कितना डिग्री का होगा, तो एंगल होगा वहाँ पे 90 डिग्री का होगा। और जब आपसे मान लीजिए क्वेश्चन में कहा जाए कि घंटे और मिनट की सुई कब एक दूसरे के विपरीत होंगे, तो एक दूसरे का विपरीत होगा, इसका मतलब कि अगर ऊपर में मिनट हैंड है तो नीचे में क्या होना चाहिए, आवर हैंड होना चाहिए। तो जब ये ऐसा होगा तो यहाँ पे दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा, इन दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा वो एंगल कितना होगा, तो हो जाएगा 180 डिग्री का हो जाएगा। तो इस तरह का आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। अब देख लीजिएगा, जैसा क्वेश्चन पूछेगा उस तरह से आप एंगल का मान पुट कर लीजिएगा, और उसके लिए एक ही मात्र फार्मूला है जो आप ट्रिक के तौर पर ले सकते हैं। तो फार्मूला ये है, जो टाइमिंग होगा ये हो जाएगा 2/11 गुना फर्स्ट टाइम गुना 30 प्लस माइनस क्या होता है, एंगल। इसका यूज करके हम लोग किसी भी प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। इस तरह का प्रश्न का हम लोग उत्तर दे सकते हैं। और घड़ी के अगले कॉन्सेप्ट को हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। थैंक यू, बाय बाय।